नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की के साथ घटना हुई थी दोस्तों, उसका नाम है विकी। विकी ये कहती है कि ये जब घटना हुई थी उसके कुछ दिन पहले उसके पिताजी जो है उनकी मौत हुई थी। और विकी, उसकी माँ, उसका पूरा परिवार दोस्तों उसके लिए बहुत चिंता में थे, बहुत ही दुख में थे कि उसके पिताजी जो थे इस दुनिया से चले गए। विकी ये कहती है कि वो जो दिन था जब ये घटना हुई थी उसके साथ, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जैसे तूफ़ान जैसा वातावरण था और पूरी तरीके से तेज़ तर्रार से बारिश हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। और उस दिन दोस्तों रात को तकरीबन इसका फ़ोन खड़खड़ाया, तकरीबन 8 से साढ़े 8 के बीच। और विकी ये कहती है कि जब उसने फ़ोन उठाया तब फ़ोन पे सामने कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि वहाँ पर भी वैसा ही आवाज़ आ रहा था, जैसे आज तूफ़ान जैसा यहाँ पे लग रहा है वैसे ही उसको वहाँ पर आवाज़ आ रहा था। और विकी ये कहती है कि उसने एक दो बार हेलो किया और बाद में फ़ोन रख दिया। ऐसा उसके साथ फिर से हुआ एक बार कि वैसे ही, इसे हम ब्लैंक कॉल भी कह सकते हैं, उस वक्त ऐसे ही हुआ। उसके बाद विकी ये कहती है कि उसके तुरंत बाद या फिर उसी वक्त दोस्तों इसकी माँ को, जो इससे तकरीबन 100 किलोमीटर दूर रहती थी, इसकी माँ को भी वैसा ही फ़ोन आया। और वो भी ऐसा ही था कि ब्लैंक कॉल, और वो भी 2 बार आया। और वहाँ पर भी ऐसा ही वातावरण था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बादल बिदल गरज रहे थे। तो विकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब उसने कॉलर आईडी पे देखा तो दोस्तों वो उसके पिताजी का नंबर था। और विकी की माँ ने भी जब देखा कॉलर आईडी पे तो भी वो पिताजी का ही नंबर था। विकी की माँ ने बहुत बोलने की भी कोशिश की, आप कहाँ पर है, या फिर आपने हमें फ़ोन किया है क्या, या फिर आपके फ़ोन से किसी और ने फ़ोन किया है क्या, लेकिन सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये दोनों घटनाएं एक ही जैसे हुई विकी के साथ और उसके माँ के साथ। लेकिन विकी की जो बड़ी बहन है दोस्तों, उसके साथ कुछ अलग घटना हुई थी। वो रात को जब सोई थी तब वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 1-2 बजे उसको प्यास लगी, और जब वो पानी के लिए पीने के लिए उठी तब उसने सामने एक आत्मा देखी। वो ये कह रहे थे कि उसको ब्लैक जैसे एक शैडो दिखाई दी। और कहीं ना कहीं वो शैडो जब उसको दिखी तब भी उसको एकदम अंदर से ही रियलाइज़ हुआ कि वो उसके पिताजी हो सकते हैं। और उस शैडो में दोस्तों एक गहन एक शांति थी, जैसे एक बहुत ही शांत होता है इंसान, सब कुछ काम करके, जैसे हम शांति से बैठते हैं, तो वैसा वो थोड़ा सा दिख रहा था। विकी की जो बहन है उसने ये कहा है। और उसने ये कहा कि वो जो सोल थी या फिर वो जो शैडो थी वो थोड़ा देर वहाँ पर रही और बाद में वहाँ से चली गई। विकी की जो बहन थी वो भी उसके अपने पिताजी के लिए बहुत दुखी थी। और उसने तुरंत बाद में विकी को ये फ़ोन करके, जब उसके साथ ऐसे हुआ तब उसने विकी को ये कहा था। और विकी ने कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा फ़ोन आया था आज, और वो वहाँ पर भी कोई बात नहीं कर रहा था, और वो पिताजी का ही कॉलर आईडी था नंबर उसमें। और उसकी माँ ने भी यही कहा कि उसको भी वैसे फ़ोन आया था। तो ये जो घटना हुई थी 3 लोगों के साथ, एक पिता ने अपनी वाइफ को और अपनी 2 बेटियों को इस तरीके से कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट, वो हो सकते हैं या फिर वो है कहीं ना कहीं, ये कहने की कोशिश करी थी। इस कहानी को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारे अपने हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सबके साथ वो हमेशा है। आप प्लीज़ चिंता मत करना, वो फ़िलहाल जहाँ पर भी होंगे बहुत ही शांत होंगे, ज़रा भी उनको किसी बात की चिंता नहीं होगी। जैसा हम सोचते हैं कि हमारे करीबी कैसे रहे, वो बहुत ही सुख शांति में एक बहुत ही अच्छे जगह पर रहे, तो वैसे आज वो जगह पर होंगे। तो आप प्लीज़ मत चिंता करना। ये जो कहानियाँ हैं वो कहने का एक ही मकसद है मेरा कि आप अपने आप को संभालें। जो आपके अपने हैं दोस्तों वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं गए। आप उनके साथ मिल भी सकेंगे और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे। आप प्लीज़ मत चिंता करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।